अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम मयज़ ऑफ डिस्पर्शन पढ़ रहे थे। मयज़ ऑफ डिस्पर्शन में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज हो जाता है। ठीक है कि वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अगर आपने वेरिएंस पढ़ा है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने वेरिएंस नहीं पढ़ा तो आप वीडियो लेक्चर देखें पीछे वेरिएंस का, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में, दोनों तरह का स्टैंडर्ड डेविएशन आज हम पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक, इनडायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट है, और कोडिंग मेथड है जो इस्तेमाल होते हैं। हम सिर्फ आज डायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इनडायरेक्ट मेथड वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्डेशन में फार्मूला जो है वो वेरिएंस का ही है। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो वो बन जाता है स्टैंडर्डेशन। तो आप देखिए हमारे पास स्टैंडर्डेशन का फार्मूला है समीशन एक्स के बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर और टोटल अंडर रूट। अगर आपने बता रहा हूँ कि वेरिएंस का लेक्चर लिया तो आपको पता होगा कि ये वेरिएंस का फार्मूला है। ठीक है, और वेरिएंस के फार्मूले का देखिए हमने अंडर रूट ले लिया तो वो बन गया एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड हम पढ़ें तो डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्डेशन का ये फार्मूला है जो वेरिएंस का फार्मूला था, सेम एज। ठीक है, सिर्फ अंडर रूट का इजाफा है इसमें। इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? इसका सिंपल मेथड होता है, हमें वही डाटा, हमें एक्स की वैल्यूज अनग्रुप में एक्स होता है, और अनग्रुप और ग्रुप की पहचान मैं आपको बार बार बताता हूँ हर लेक्चर में कि ग्रुप वो होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी हो। ठीक है, वो ग्रुप को वैसे नज़र आ जाएगा, वो क्लासिक चक्कर में होगा, फ्रिक्वेंसी होगी इसमें। और अनग्रुप जो होता है ये फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं इसमें होती। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी नहीं होती, हमें सिर्फ क्वेश्चन देख के नज़र आ जाएगा कि ये ग्रुप है कि अनग्रुप है। हमें एक्स दिया होगा, हम एक्स की, जैसे क्वेश्चन में हमें एक्स की 6 वैल्यू दी गई है, 2 4 4 4 5 5, ये एक्स की वैल्यूज दी हुई है। तो हमें फार्मूला के मुताबिक क्या चाहिए? फार्मूला में समीशन एक्स चाहिए और समीशन एक्स के चाहिए। तो समीशन एक्स के चाहिए, एक्स तो हमारे पास है, हम एक्स के ले लेते हैं। सिर्फ एक्स का स्केल लिया, एक्स का स्केल लिया तो 2 का स्केल 4, 4 का 16, 4 का स्केल वही 16, 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25, सबका हमने स्केल ले लिया। सबका स्केल लेने के बाद फिर हमने इसको सम किया, एक्स का भी सम किया 25 आ गया, एक्स के का भी सम किया 102 आ गया। ठीक है, फार्मूला के मुताबिक, फार्मूला में समीशन एक्स चाहिए, एक्स को हल सम कर लिया, और हमें एक्स के चाहिए, हम एक्स के को सम कर रहे हैं। एक्स के जो था उसको हमने सम किया, उसको सम किया तो हमारे पास ये आ गया 102 आ गया। उसके बाद फिर हमने इन दोनों को समा कर लेना, एक्स का सम लिया तो 24 आ जाएगा, एक्स के का सम लिया तो 102 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सम करने के बाद अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला स्टैंडर्डेशन का था समीशन एक्स के बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर टोटल का अंडर रूट। ये फार्मूला हमारे पास है। हमें इसमें देखें जो सम निकाले हैं कौन कौन से थे। समीशन एक्स के का सम लिया था, समीशन एक्स के का सम 102 है, तो 102 लिख दिया हमने। और टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 लगा दिए। और समीशन एक्स कितना था? समीशन एक्स था हमारे पास 24, वो लगा दिया। और टोटल नंबर कितने? 6 लगा दिए। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं। 102 को 6 पर डिवाइड किया तो 17 आ गया, और 24 को 6 पर डिवाइड किया 4 आ गया। 4 का स्केल एज इट इज़ आ गया, 4 का स्केल हमने मालूम किया तो 16 आ गया, 17 वैसे आ गया था। 17 में से 16 माइनस किए 1 आ गया, और 1 का जब हमने स्केल रूट लिया तो वो आ जाएगा 1, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 1। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें हमने सिर्फ छोटा सा काम करना है कि जो एक्स दिए हैं उनका स्केल लेना है, और स्केल लेके हमने फार्मूला लगा देना बस, और कोई भी एक्स्ट्रा काम हमने नहीं करना। ठीक है, ये तो अनग्रुप का है डायरेक्ट मेथड में। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा को पढ़ते हैं कि ग्रुप डाटा जो है वो डायरेक्ट मेथड में कैसा होता है। तो स्टैंडर्डेशन है ग्रुप डाटा, और ये डायरेक्ट मेथड है, आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्डेशन फॉर ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला सेम एज वही है जो वेरिएंस के ग्रुप डाटा का फार्मूला था। मैं आपको वही बता रहा हूँ बार बार कि अगर आपने वेरिएंस का लेक्चर लिया है तो स्टैंडर्डेशन का लेक्चर आपके लिए बहुत सिंपल और आसान है।
अच्छा, फार्मूला क्या था? फार्मूला हमारे पास है समेशन एफ एक्स के अलावा समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स आवर समेशन एफ का होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला है और ये कौन सा फार्मूला है? डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, अब हमें डाटा दिया होगा, आपको मालूम है कि ग्रुप डाटा हमें जो होता है उसमें क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अलावा हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी से हमें नज़र आ जाता है ये ग्रुप है, फ्रिक्वेंसी है तो ग्रुप है। तो हमें यहाँ देखिए क्लासेस दी गई हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें फार्मूले के मुताबिक देखें, एफ एक्स के चाहिए, यानी पहले एक्स चाहिए, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, एक्स चाहिए। पहले एक्स निकालेंगे तो ही आगे सॉल्व होगा, बगैर एक्स के तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो एक्स मालूम करने के लिए हम मिड वैल्यूज़ लेते होते हैं क्लासेस की। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है उसकी मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ है वो है 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ये इंटरवल दिए गए हैं। यहाँ से आपने जो है वो इसकी मिड वैल्यू दे देनी है। मिड वैल्यू कैसे लेंगे? हम इन दोनों को सम करेंगे, 0 + 10, 10 और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए मिड आ गया, इनका मिड आ गया। ठीक है, 0 + 10, 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5, 10, 20 सम किया 30 हो गया, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15, 20 + 30 50, 50 को 2 डिवाइड किया तो 25। ठीक है, 30 + 40 70, 70 को 2 पे डिवाइड किया 35 और लास्ट में ये 45 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स आ गया हमारे पास। अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए? देखिए, हमें एफ और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, हम एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाया हमने तो आ गया ये एफ है, ये एक्स का कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 2 5 10, 4 15 60, 5 × 25 125, 3 × 35 105, 1 × 45 45 आ गया। मल्टीप्लाई करवा दी एफ और एक्स के कॉलम को। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एफ एक्स आ गया। ठीक है, एफ एक्स के बाद हमें मज़ीद आगे और एक कॉलम चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और एफ से मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर लेकर एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास एक्स है, ये एफ है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे इसका स्क्वायर लिया 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 15 का स्क्वायर लिया तो 2 to 5, 2 to 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 900, फिर 25 का स्केल लिया तो 6 to 5, 6 to 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया 3125 आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है कि एक्स का स्केल लेकर एफ से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आता है। उसके बाद दूसरा तरीका भी एक होता है इसको मालूम करने का, वो भी शॉर्ट आसान ज़रा तरीका है। वो क्या तरीका है कि आप दोबारा एफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें। ये एफ एक्स है, एफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं। देखेंगे एफ एक्स है, जब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर आ गया और एफ एज इट इज सिंगल रहेगा। तो आप एफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी आ सकता है, या दूसरा मैंने बताया कि एक्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी आ सकता है। और एक बात याद रखिएगा, एफ एक्स इसका स्क्वायर नहीं ले लेना। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि एफ एक्स का होल स्क्वायर लेके वो इसको बना लेते हैं। अगर हम एफ एक्स का स्क्वायर लेंगे तो वो तो एक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर आ जाएगा, तो वही हमारी कंडीशन तो है ही नहीं। हमारी कंडीशन है कि एक्स एफ एक्स स्क्वायर है, इसलिए आपने सिर्फ एफ एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करवाना है, देन वो आएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप एक एक्स का स्केल लेके एफ से मल्टीप्लाई करवा दें या एफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों सूरतों में एफ एक्स स्केल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ एक्स स्केल आ जाएगा। देखिए, इसका हमने मल्टीप्लाई किया 10 × 5 50, 6 मल्टीप्लाई बाई 15 900, 1 to 5 मल्टीप्लाई 25, 3125 105 मल्टीप्लाई बाई 35, 45 मल्टीप्लाई 45, तो ये आ गया। ठीक है, अब इनको सम किया, एफ एक्स के को सम किया, एफ को सम किया और एफ एक्स को सम किया और एफ को सम किया। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूले में हमें सम चाहिए थे ये वाले। अब इन तीनों सम को हम फार्मूला में पुट करते हैं, पुट करते हैं। जो फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला हमने पहले लिखा, फार्मूला लिखने के बाद ये फार्मूला हमने लिख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एफ एक्स के हमने सम पीछे मालूम किया था 9775 और टोटल एफ था 15 और एफ एक्स का सम था 345 और एन था 15, यानी समेशन एफ था 15, इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड किया हमने तो आ गया 651.67 माइनस इसको डिवाइड किया तो 23 आ गया। 23 का स्केल लिया तो 529 आ गया। अब इन दोनों को हम माइनस करवा लेते हैं, माइनस करवाएंगे तो 122.67 आ जाएगा और लास्ट पे इसका अंडर रूट ले लें तो आ जाएगा 11.08। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप और अनग्रुप पढ़ा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो है वो इसका शॉर्टकट मेथड वगैरह यानी कि इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे।